मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने पेज लेआउट से रिलेटेड तमाम ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम फार्मूला टैब को शुरू करेंगे। लेकिन फार्मूला टैब को शुरू करने से पहले मैं आपको फार्मूला और फंक्शंस का डिफरेंट बताना चाहूंगी कि फार्मूला और फंक्शंस में क्या डिफरेंट है। फंक्शंस एक्चुअल में बिल्ट इन कैलकुलेशन ऑप्शंस होते हैं। ये वो इंफॉर्मेशन होती हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले से बिल्ट इन है और हम इनके मुताबिक आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि फार्मूला यूजर डिफाइंड कैलकुलेशन ऑप्शंस हैं। ये वो कैलकुलेशन ऑप्शन है जो यूजर खुद डिफाइंड करता है। मैं आपको मिसाल से बताती हूँ तो आप आसानी से समझ सकें। फर्ज करें मैं अपने इस सेल को सम करना चाहती हूँ, मैं इस सेल को प्लस करना चाहती हूँ। तो अगर मैं फार्मूला यूज करूं तो मैं कुछ इस तरह से करूंगी। मैं यहाँ इक्वल साइन लगाऊंगी और ब्रैकेट लगाऊंगी। अब मैं इसमें वैल्यू लिख सकती हूँ। मैं अपनी फर्स्ट वाली वैल्यू लिखती हूँ 654 और प्लस साइन लगाती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू लिखती हूँ, फिर प्लस साइन लगाती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू लिखती हूँ, फिर प्लस साइन लगाती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू लिखती हूँ। इस तरह से मैं इस सेल में मौजूद तमाम वैल्यूज लिख लेती हूँ और तमाम वैल्यूज लिखने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूंगी तो मेरा ये सम हो जाएगा। इसे मैंने क्या करना है, ये मैंने डिफाइन किया है। मैंने एक एक वैल्यू लिखकर इस सॉफ्टवेयर को बताया है कि उसने जमा करना है। इसके अलावा फार्मूला लगाने का एक और तरीका भी है कि मैं सेल रेफरेंस भी दे सकती हूँ। मैं इस सेल को सिलेक्ट करके इक्वल लगाऊंगी और इक्वल लगाने के बाद ब्रैकेट लगाने के बाद मैं अपना फर्स्ट सेल सिलेक्ट करूंगी। फर्स्ट सेल सिलेक्ट करने के बाद प्लस साइन, उसके बाद मैं नेक्स्ट सेल का एड्रेस दूंगी, उसके बाद फिर प्लस साइन, उसके बाद थर्ड सेल का एड्रेस दूंगी और प्लस साइन। इस तरह मैं तमाम सेल्स इसमें ऐड कर लूंगी। ये मैंने तमाम सेल्स एड्रेस 1 बाय 1 ऐड कर लिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। ये दोनों तरीके फार्मूला के हैं। फार्मूला में मैंने खुद ही से बताया है कि इसने क्या करना है और इस मेथड को यूजर डिफाइंड कैलकुलेशंस ऑप्शन कहते हैं कि इसमें जो सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला है, जैसे कि मैं या आप, वो हम इसे बता रहे होते हैं कि इसने क्या करना है। हम इसे 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये फॉलो करता है और ये चीज फार्मूला कहलाती है। फिर चाहे हम प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब मैं इसे इंटर प्रेस करूंगी तो मेरे दोनों आंसर सेम है, लेकिन इसमें भी जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन यूज किया है वो ज्यादा काबिले तारीफ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसमें अगर हमारी कोई भी वैल्यू चेंज होती है तो हमारा आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हमारा आंसर ऑटो अपडेट नहीं होगा। लेकिन जो नीचे मैंने फॉर्मूला लगाया है वो तरीका थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि उसमें हमने सेल एड्रेस दिए हैं ना कि वैल्यूज। और अगर हम किसी भी सेल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमारा आंसर ऑटो अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं अगर अपने फर्स्ट वाले सेल में से 654 को रिमूव करके 100 लिख दूं और बाहर क्लिक करूं तो आप देखें मेरा आंसर चेंज हो गया। इसमें से जो वैल्यू मैंने कम की है वो माइनस हो गई और मेरी जो नई वैल्यू थी उसके मुताबिक फार्मूला ने प्लस कर दिया। अब हम आते हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस बिल्ट इन कैलकुलेशन ऑप्शन होते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टोर होती है। जब हम किसी फार्मूला को नाम देते हैं और नाम देने के बाद यूज करते हैं तो वो फंक्शंस बन जाता है। जैसे आप देखें यहाँ मैंने इक्वल साइन लगाया, ब्रैकेट लगाई और उसके बाद प्लस साइन के साथ इसको यूज किया। लेकिन अब मैं यहाँ फंक्शन लगाऊंगी तो मैं यहाँ इक्वल साइन लगा के सम लिखूंगी तो सम एक फंक्शंस है। जैसे आप देखो नीचे आपको काफी सारे फंक्शंस, जब भी हम कोई फंक्शन यूज करते हैं और उसका नाम का पहला अल्फाबेट लिखते हैं तो उस अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले
तमाम फंक्शंस की लिस्ट हमें नीचे भी नजर आ जाती है। ये इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है। जैसे ही मैंने सम लिखा तो मेरे इस सॉफ्टवेयर को पता चल गया कि ये मैंने इनको प्लस करना है। अब मैं ब्रैकेट लगाऊंगी और ब्रैकेट लगाकर मैं इसको रेंज दूंगी। मैं यहां से सिलेक्ट करते हुए नीचे ड्रैग करूंगी तो आप देखें इसने मेरे इस सेल से इस सेल तक रेंज पिक कर ली। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूंगी तो मेरा आंसर आ गया। मेरे ये दोनों आंसर सेम है क्योंकि दोनों ने प्लस किया है, लेकिन ये प्लस मैंने फार्मूला लगा के किया है और नीचे वाला प्लस मैंने फंक्शंस लगा के किया है। इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। जैसे अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हम एक एक वैल्यू लिखेंगे, स्टेरिक का निशान लगाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम फंक्शन लगाते हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट का फंक्शन यूज होगा। जैसे ही हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये ऑप्शन समझ जाएगा कि मुझे इसने मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर आप देखें मैं इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करती हूं, मैं यहां इक्वल साइन लगाती हूं, ब्रैकेट स्टार्ट करती हूं। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं इस सेल का एड्रेस देती हूं, उसके बाद शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करती हूं तो स्टेरिक का निशान आ जाता है जो कि मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। और उसके बाद मैं नीचे वाले सेल का एड्रेस देती हूं। अब इन दोनों सेल को मैंने मल्टीप्लाई करना है तो मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगी और इंटर प्रेस करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये मैंने फार्मूला लगाकर इसको मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर मैं इसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करना चाहती हूं तो मैं इक्वल साइन लगाऊंगी और प्रोडक्ट लिखूंगी। मल्टीप्लाई के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फंक्शन यूज होता है वो प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट लिखते ही मेरा ये सॉफ्टवेयर समझ जाएगा कि इसे इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मैं ब्रैकेट लगाकर इन्हीं दो सेल की रेंज दूंगी। सेल की रेंज देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगी तो आप देखें जब मैंने ऊपर फंक्शन लगाया था तो मैंने पहले इस सेल की वैल्यू दी थी, उसके बाद स्टेरिक का निशान लगाया था, उसके बाद ये वैल्यू दी थी। तो अब यहाँ स्टेरिक का निशान नहीं बल्कि कॉलन आ रहे हैं। कॉलन हमारी रेंज को जाहिर करते हैं कि हमने किस सेल से किस सेल तक मल्टीप्लाई करना है। ये तो मैंने 2 सेल दिए हैं, अगर मैं इसे ये तमाम रेंज यहां तक देती तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेता और इसके बाद इंटर प्रेस करूंगी तो दोनों आंसर सेम है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब फार्मूला या फंक्शन से सेम ही आंसर आते हैं तो फिर फंक्शन लगाने का फायदा क्या है। फंक्शन लगाने का फायदा ये है कि जब आप फार्मूला लिखते हैं तो आपको एक एक करके तमाम वैल्यू लिखनी पड़ती है। फर्ज करें आपने 20 वैल्यूज को जमा करना है, 20 सेल की वैल्यू को जमा करना है, तो जब आप फार्मूला लगाएंगे तो आप उन 20 वैल्यू या उन 20 सेल के एड्रेस को 1 बाय 1 लिखेंगे, उनके दरमियान प्लस का साइन लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा। जबकि आपने जब उन 20 वैल्यूज को प्लस करना है फंक्शंस की मदद से तो आप जस्ट रेंज देंगे तो आपका काम हो जाएगा और आपका बहुत सारा टाइम फंक्शंस की वजह से बच जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।